हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग क्लास 11 के चैप्टर 9 स्ट्रेट लाइन का फर्स्ट एक्सरसाइज को सॉल्व करने वाले हैं। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। कहा जा रहा है ड्रॉ अ क्वाड्रिलेटरल इन द कार्टेशियन प्लेन हुज वर्टेक्स। यहाँ पे दिया हुआ है 4 वर्टेक्स। मान लेते हैं कि ये ए है, ये बी है, ये सी है एंड ये डी है। कह रहा है ऑल्सो फाइंड इट्स एरिया। तो आगे इसका कह रहा है कि एरिया भी निकालो। तो यहाँ पे अगर हम लोग इसको ड्रॉ करना चाहें तो ये मान लेते हैं वाई एक्सिस है एंड ये मान लेते हैं कि एक्स एक्सिस है ना, और ये वाई एक्सिस है। तो कहा जा रहा है पहला जो दिया हुआ है -4,5, तो -4,5 है यानी एक्स निगेटिव है, तो कहीं हो सकता है इधर हो, है ना। दूसरा कह रहा है 0,7, तो ये कहीं ऊपर में होगा वाई एक्सिस पे। तीसरा कह रहा है 5,-5, तो ये कहीं फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा, है ना, क्योंकि x पॉजिटिव है y निगेटिव है, तो कहीं ऐसे ही होगा 5,-5। एंड चौथा है -4,-2, तो ये कहीं होगा थर्ड क्वाड्रेंट में -4,-2, तो ये कहीं यहाँ पे होगा। एंड करते हैं, अब इसको मिलाते हैं। तो ये इससे मैच मिला, ये यहाँ मिला, ये ऐसे मिला एंड ये यहाँ पे, एंड ये बन गया हम लोग का क्वाड्रिलेटरल, है ना। तो ये जो वर्टेक्स का नामकरण किए थे कि ये ए है, ये बी है, ये सी है एंड ये डी है। अब हम लोग को निकालना है ए बी सी डी का एरिया। तो क्या करते हैं, इसमें हम लोग ज्वाइन करते हैं यहाँ पे ए सी को। तो अगर ए सी को ज्वाइन किए तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ए बी सी एक ट्रायंगल बना और एक ट्रायंगल बना ए सी डी। तो अगर ये दोनों का एरिया निकाल के ऐड कर दें तो हम लोग का काम हो जाएगा, है ना। तो ए का वर्टेक्स दिया हुआ, कोऑर्डिनेट दिया हुआ है -4,5, बी कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 0,7, सी कोऑर्डिनेट है -5,-5 एंड डी का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है -4,-2। अब यहाँ पे निकालते हैं एरिया। तो पहले निकालते हैं एरिया ए बी सी का। तो यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे जब वर्टेक्स दिया हुआ है उसका, तो फॉर्मूला क्या था उस केस में एरिया का ट्रायंगल का, कि 1/2 mod ऑफ x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। तो बस इसी फॉर्मूले का यहाँ पे यूज करने वाले हैं। तो यहाँ पे अगर देखा जाए ए बी सी, तो ए बी सी में ये x1 y1 मान लेते हैं, ये x2 y2 एंड ये x3 y3। तो निकालते हैं एरिया ए बी सी का ना, ट्रायंगल ए बी सी का। तो क्या हो जाएगा यहाँ से फॉर्मूला 1/2 मॉड ऑफ x1, तो x1 यहाँ पे -4 हो जाएगा, फिर y2 माइनस y3 यानी 7 माइनस ऑफ -5, क्योंकि माइनस पहले से है ना, और यहाँ पे -5 है, तो माइनस ऑफ -5 हो गया प्लस का 5, साथ में प्लस x2 है, तो x2 यहाँ पे क्या हो जाएगा 0, एंड यहाँ पे आएगा y3 माइनस y1, तो y3 है -5, y1 है 5, तो यहाँ से भी आ गया -5, साथ में प्लस x3, तो x3 यहाँ पे है 5 हो जाएगा इंटू y1 माइनस y2 यानी y1 5 है और y2 7 है, तो यहाँ से आ गया 5 माइनस 7, एंड यहाँ से अगर निकालें तो हो जाएगा 1/2 -4 इंटू 7 प्लस 5 हो जाएगा 12, और यहाँ पे 0 इंटू समथिंग तो 0 ही आएगा, फिर साथ में प्लस 5 इंटू 5 माइनस 7 तो हो जाएगा -2, एंड यहाँ से आया 1/2 मॉडुलस ऑफ -4 इंटू 12 हो जाएगा -48, एंड 5 इंटू -2 हो जाएगा -10, तो मॉडुलस है तो माइनस निकल जाएगा, क्या हो जाएगा 1/2 इंटू -48 और -10 तो -58 हो जाएगा, और मॉडुलस के कारण ये हो जाएगा प्लस में, यानी यहाँ से आ गया 58/2, यानी यहाँ से आ गया 29 स्क्वायर यूनिट्स, है ना। तो यहाँ से 29 आ गया ट्रायंगल ए बी सी का एरिया। अब निकालेंगे हम लोग यहाँ पे ए डी सी का एरिया, या फिर ए सी डी कह सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम लोग ए सी डी का एरिया निकाल लें तो इन दोनों का अगर फर्स्ट एंड सेकेंड
ऐड कर देंगे तो हम लोग का पूरी ABCD का एरिया मिल जाएगा। अब यहाँ पे निकालेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD। यहाँ पे लगेगा फॉर्मूला 1/2 एंड इस केस में ये इसको हो जाएगा, A को कह देंगे ये x1 y1 है, C कोऑर्डिनेट को कहेंगे x2 y2 है एंड D कोऑर्डिनेट को कहेंगे x3 y3 है। तो यहाँ पे क्या होगा x1 एंड x1 क्या हो जाएगा -4 एंड यहाँ पे y2 - y3 यानी -5 और यहाँ पे -2 है तो हो जाएगा -5 एंड माइनस ऑफ -2 तो हो जाएगा प्लस का 2, फिर आएगा प्लस x2 यानी प्लस का 5 एंड फिर आएगा y3 - y1, y3 यहाँ पे -2 है, y1 यहाँ पे 5 है तो हो जाएगा -2 एंड -5, साथ में होगा प्लस x3, तो x3 यहाँ पे -4 है तो यहाँ से आ गया -4, फिर यहाँ पे आ जाएगा, अब हो जाएगा y1 - y2 यानी 5 माइनस ऑफ -5 है ना, क्योंकि यहाँ पे y1 5 है, y2 -5 है तो यहाँ से हो जाएगा 5 माइनस ऑफ -5 यानी ये हो जाएगा प्लस का 5 एंड यहाँ से आ जाएगा 1/2 मॉडुलस ऑफ -4 इंटू -5 + 2 है तो हो जाएगा -3, यहाँ पे आएगा +5 इंटू -2 एंड -5 तो ये आ जाएगा -7, यहाँ पे है प्लस ऑफ -4 इंटू 5 + 5 हो जाएगा यहाँ से 10 एंड यहाँ से इसको सॉल्व किए आया 1/2 -4 -3 का अगर मल्टीप्लिकेशन किए तो हो जाएगा प्लस का 12, यहाँ पे है +5 इंटू -7 तो यहाँ से आ जाएगा -35 एंड यहाँ से 10 इंटू -4 किए तो ये आ गया यहाँ से -40, यहाँ से जब सॉल्व किए तो आया 1/2, यहाँ पे इसको अगर सॉल्व किए तो 40 और 35 -75 हो गया, -75 में अगर +12 किए तो आ जाएगा -63 एंड मॉडुलस था तो हो जाएगा +63/2 स्क्वायर यूनिट्स है ना, स्क्वायर यूनिट आ गया। बट हम लोग को चाहिए क्या था, हम लोग को चाहिए था एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD और एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC आया था 29 तो यहाँ से हो जाएगा 29 प्लस यहाँ पे आया था ACD का एरिया 63/2, तो जब इसको ऐड किए तो यहाँ आया LCM 2 एंड 29 इंटू 2 किए तो हो गया 58 प्लस यहाँ से आ गया 63 एंड 58 + 63 हो जाता है ये 121/2 स्क्वायर यूनिट, तो यहाँ से हम लोग को एरिया आ गया। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन पे। कह रहा है द बेस ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल विद साइड 2a, कि एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है जिसका साइड दिया हुआ है 2a है, कह रहा है लाइज अलोंग दी y एक्सिस, जो y एक्सिस के अलोंग में लाई कर रहा है, कह रहा है सच दैट द मिड पॉइंट ऑफ द बेस इज एट द ओरिजिन, फाइंड वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल। तो कहा क्या जा रहा है, कहा जा रहा है कि सपोज ये y एक्सिस है एंड ये x एक्सिस है, ठीक है, y एक्सिस एंड x एक्सिस। कहा जा रहा है कि जो ट्रायंगल है उसका जो बेस है ना, इक्विलैटरल ट्रायंगल का जो बेस है वो लाई कर रहा है y एक्सिस पे, ठीक है, एंड कह रहा है वो जो लेंथ का है वो है 2a लेंथ का है, और जो मिड पॉइंट है वो लाई कर रहा है ओरिजिन पे, है ना। एंड तो अगर हम लोग बेस का नामकरण करें कि ये B है और ये वर्टेक्स C है, तो यहाँ से कह सकते हैं ना कि जो ओरिजिन है OB का डिस्टेंस वो A हो जाएगा एंड OC का डिस्टेंस भी हो जाएगा A, क्योंकि अगर ओरिजिन मिड पॉइंट है तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस, O से लेके B तक का डिस्टेंस एंड O से लेके C तक का डिस्टेंस इक्वल होगा। एंड ये पूरा जो BC दिया हुआ है ये दिया हुआ है 2a, यानी यहाँ हो जाएगा O से B का लेंथ A एंड O से C का लेंथ हो जाएगा A। एंड आगे कहा जा रहा है कि ये तो इक्विलैटरल ट्रायंगल है, यानी यहाँ पे इसका अगर थर्ड साइड सपोज ऐसे बना इधर, तो थर्ड साइड यहाँ भी ऐसे होगा और इसका भी लेंथ हो जाएगा 2a एंड इसका भी लेंथ होगा 2a। इस
का कोऑर्डिनेट मान लेते हैं, ए का जो कोऑर्डिनेट है वो से एच कॉमा के है, एंड हम लोग को निकालना है क्या, कहा जा रहा है कि फाइंड वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल, है ना। इट मीन्स यहाँ पे निकालना है ए का, बी का एंड सी का वर्टिसेस। तो बी का क्या हो जाएगा, बी का अगर कोऑर्डिनेट निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा, ये ए यूनिट ऊपर है ओरिजिन से बी पे, तो हो जाएगा ये 0 कॉमा ए, एंड ये सी का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0 कॉमा माइनस ए, है ना। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो ए का जो वर्टेक्स होगा इस पर तो वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा, है ना। तो यहाँ पे अगर बात किया जाए तो इसका तो वाई कोऑर्डिनेट 0 हो गया, एंड यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट निकालेंगे, काम हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर ओ ए निकाल दें, क्योंकि ये एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है, तो यहाँ पे ओरिजिन से जितना डिस्टेंस ए के लिए होगा, है ना, वही एक्स एक्सिस होगा। तो यहाँ से अगर ओ ए का डिस्टेंस निकल गया, काम हो जाएगा। तो यहाँ से ओ बी का डिस्टेंस ए है और यहाँ पे ओ ए का निकालना है, और यहाँ पे ए बी दिया हुआ है कि ये 2a है। तो अगर बात करें इन ट्रायंगल ए ओ बी, इन ट्रायंगल ए ओ बी, ये तो राइट एंगल ट्रायंगल है, तो यहाँ पे क्या कर्म करेगा, पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ से कह सकते हैं कि ओ ए स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर माइनस ओ बी स्क्वायर, है ना। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर यहाँ पे है, हो जाएगा 2a का स्क्वायर माइनस ओ बी स्क्वायर, तो यहाँ से आ गया a का स्क्वायर, तो 2a स्क्वायर हो जाएगा 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, तो यहाँ से आ गया 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, तो हो जाएगा 3a स्क्वायर। एंड ये है ओ ए स्क्वायर, बट चाहिए तुम लोग को ओ ए, तो ओ ए क्या हो जाएगा, यहाँ से आ गया रूट का 3a, तो यहाँ से ओ ए निकल गया रूट का 3a, यानी यहाँ से जो कोऑर्डिनेट बना वो क्या बना, रूट 3a कॉमा 0, रूट 3a कॉमा 0। बट ये बस राइट हैंड साइड में भी थोड़ा ही हो सकता है, ये तो लेफ्ट हैंड साइड में भी हो सकता है। तो यहाँ पे ये दो ट्रायंगल बनेगा, एक तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ और एक निगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ, एंड इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा, इसका जो कोऑर्डिनेट होगा वो होगा माइनस रूट 3a कॉमा 0। तो यहाँ पे दो ट्रायंगल बना, एक ट्रायंगल बना ए बी सी एंड एक ट्रायंगल बना बी सी डी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्योंकि सेकंड नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अगला क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पी, दे रहा है पी है x1 y1 कोऑर्डिनेट एंड q का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है x2 y2। कह रहा है व्हेन फर्स्ट पी क्यू इज पैरेलल टू दी y एक्सिस, जो पी क्यू है वो y एक्सिस के पैरेलल है। दूसरा कह रहा है पी क्यू इज पैरेलल टू दी x एक्सिस। तो निकालते हैं यहाँ पे, तो पहले यहाँ पे x एक्सिस एंड y एक्सिस बना लेते हैं। ये है x एक्सिस एंड ये है y एक्सिस। अब आगे क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है कि जो पी क्यू है वो पैरेलल है x एक्सिस के, यानी x एक्सिस के पैरेलल, तो इधर कहीं कुछ होगा, है ना। एंड यहाँ पे दिया हुआ इसका कोऑर्डिनेट से ये P है एंड ये Q है। x का दिया, यहाँ पे P कोऑर्डिनेट दिया हुआ है x1 y1 एंड Q का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है x2 y2। अब यहाँ पे अगर देखें PQ का डिस्टेंस, तो बाय डिस्टेंस फार्मूला निकाल सकते हैं। यहाँ पे डिस्टेंस फार्मूला क्या कहता था कि जो PQ का डिस्टेंस होगा वो हो जाएगा रूट ओवर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, एंड यहाँ से क्या आ गया रूट ओवर यहाँ से। और हम लोग जानते हैं कि अगर y एक्सिस के पैरेलल में कोई लाइन है तो उसका जो x कोऑर्डिनेट होता है वो तो इक्वल होता है। तो यहाँ से क्या आ गया, इस केस में आ गया कि x1 जो होगा वो x2 के बराबर होगा, यानी x2 माइनस x1 क्या हो गया 0, एंड यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से बस बचेगा y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो यहाँ से आ गया y2 माइनस y1 का स्क्वायर, एंड जब यहाँ पे रूट और स्क्वायर को हटाएं तो ये हो जाएगा मॉडुलस ऑफ y2 माइनस y1। यहाँ से PQ आ गया पैरेलल टू y एक्सिस के लिए, डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं आता, इसी कारण से मॉडुलस भी लगा हुआ है। अब है सेकेंड केस कि पैरेलल अगर रहे x एक्सिस के पैरेलल रहे तो क्या होगा, है ना। तो अगर यहाँ पे बनाए
ऐसे लाइन मान लें कि ये है दिया हुआ पी क्यू, ये है पी एंड ये है क्यू। अगर कॉफी यहाँ पे मान लें इसका जो कोऑर्डिनेट है वो है x1 कॉमा y1, क्यू का है x2 कॉमा y2। अब यहाँ पे पैरेलल टू x एक्सिस है तो इसका y कोऑर्डिनेट चेंज नहीं करेगा, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा y1 इक्वल टू y2। तो पी क्यू में इस बार क्या होगा, पी क्यू में इस बार y2 माइनस y1 का 0 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, जो पी क्यू का डिस्टेंस आएगा इस केस में, ये फर्स्ट केस है एंड ये सेकेंड केस है। सेकेंड केस में क्या हो जाएगा, अगेन फॉर्मूला लगेगा कि x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। बट यहाँ पे y1 इक्वल टू y2 है, इसी कारण से ये 0 हो जाएगा। यहाँ से क्या आ जाएगा, मॉडुलस ऑफ x2 माइनस x1। तो यहाँ से फर्स्ट जो अगर पैरेलल अगर वो रहा y एक्सिस के तो हो जाएगा बस y में जो चेंज है उसी का डिफरेंस, है ना। एंड जब अगर पैरेलल टू x एक्सिस है तो जो x में चेंज है x2 माइनस x1 का मॉड, है ना, क्योंकि पॉजिटिव डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव रहता है। तो यहाँ से पी क्यू निकल जाएगा। तो थर्ड क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ नंबर कह रहा है कि फाइंड अ पॉइंट ऑन द x एक्सिस विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट 7,6 एंड 3,4। तो मान लेते हैं यहाँ पे 2 पॉइंट दिया हुआ है, एक सेकेंड, एक पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है P जो है 7,6 एंड एक पॉइंट दिया हुआ है यहाँ पे Q जो है 3,4। अब कहा जा रहा है कि एक पॉइंट है जो P एंड Q से इक्वी डिस्टेंस पे है, तो उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा अगर वो x एक्सिस पे है। तो अगर वो x एक्सिस पे लाई कर रहा है, इट मीन्स क्या होगा, उसका y कोऑर्डिनेट 0 होगा। तो जो हम लोग को निकालना है, से R है पॉइंट, तो क्या हो जाएगा कोऑर्डिनेट उसका, हो जाएगा x, 0। तो यहाँ से निकालते हैं हम लोग R का कोऑर्डिनेट। तो यहाँ पे क्या लगेगा, इक्वी डिस्टेंस वाला कंडीशन, है ना। तो यहाँ पे क्योंकि बोल रखा है कि इक्वी डिस्टेंस है, यानी पी आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी आर इक्वल टू हो जाएगा क्यू आर। एंड यहाँ से पी आर का अगर स्क्वायर कर दो तो दोनों तरफ तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पी आर स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा क्यू आर स्क्वायर। एंड पी आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, बाई डिस्टेंस फार्मूला रूट का और स्क्वायर का तो हट जाएगा रूट से का स्क्वायर। एंड यहाँ पे होगा x2 माइनस x1 यानी x माइनस 7 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी 0 माइनस 6 का स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर है यानी x माइनस 3 का स्क्वायर, x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस 4 का स्क्वायर। एंड यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाते हैं, क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49 माइनस 2ab यानी 2 इंटू एक्स इंटू 7, तो क्या हो जाएगा 14x। तो यहाँ से आ गया माइनस का 14x प्लस माइनस 6 का स्क्वायर तो हो जाएगा 36। दिस इज इक्वल टू यहाँ से आ गया एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, साथ में होता है माइनस 2ab यानी 2 इंटू 3 हो जाएगा माइनस का 6x। एंड यहाँ पे होगा प्लस माइनस 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कटा, अब x वाले को एक तरफ और बिना x वाले को एक तरफ, तो 14x को उधर भेज दें। तो यहाँ से आ गया 49 प्लस 36 माइनस 9 माइनस 16, दिस इज इक्वल टू माइनस 6 प्लस 14x। एंड यहाँ से 49 प्लस 36 करें तो हो जाएगा ये 85 माइनस 16 प्लस 9 आ जाएगा 25। दिस इज इक्वल टू माइनस 6x प्लस 14x है, तो यहाँ से आ गया 8x। तो यहाँ से अगर 85 में अगर 25 को सब्ट्रैक्ट किए तो हो जाएगा 60, दिस इज इक्वल टू 8x यानी x इक्वल टू आ गया 60/8। ये कट गया यहाँ से 8 कटा 4 टाइम्स में 2 से, है ना। एंड 60 काटने को हो जाएगा 15 4 जा 60 यानी यहाँ से x आ गया 15/2। तो जो r का कोऑर्डिनेट आ गया वो कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 15/2, 0। तो 4 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
कह रहा फाइंड द स्लोप ऑफ अ लाइन विच पासेस थ्रू द ओरिजिन। एक स्लोप निकालना है लाइन का, कह रहा जो पास कर रहा है ओरिजिन के थ्रू, एंड द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स पी जो है एंड पी बी है। कह रहा है यहाँ पे कि एक लाइन है जिसका दिया हुआ है कोऑर्डिनेट, ये P है 0,-4 एंड एक B है, ये है 8,0। कह रहा है इसका मिड पॉइंट से एक लाइन पास कर रहा है, से कि ये लाइन पास हो रहा है, से कि ये लाइन पास हो रहा है ना। अब कह रहा है कि जो इसके मिड पॉइंट से पास हो रहा है एंड ओरिजिन से पास हो रहा है, तो ये 0,0 से पास हो रहा है। अगर यहाँ पे निकाल लें इसका कोऑर्डिनेट तो क्या हो जाएगा, क्योंकि ये जो Q है वो मिड पॉइंट है PB का, तो बाय मिड पॉइंट थ्योरम क्या हो जाएगा, Q का कोऑर्डिनेट अगर Q का मान लें x1, y1 है तो क्या होता है, x1 इक्वल टू होता है ये दोनों का सम 0 + 8/2, तो यहाँ से आ गया 8/2 यानी 4। एंड अगर y1 निकालना चाहे तो क्या हो जाएगा, -4 + 0/2 यानी आ गया यहाँ से -4/2 यानी हो गया -2। तो Q का कोऑर्डिनेट यहाँ से आ गया, Q का कोऑर्डिनेट यहाँ से आ गया 4, -2 है ना। अब निकालना है हम लोग को क्या, स्लोप निकालना है इस लाइन OQ जो लाइन है उसका निकालना है स्लोप। तो स्लोप का फॉर्मूला क्या होता था, अगर हम लोग निकाल लें स्लोप ऑफ OQ, स्लोप को हम लोग स्मॉल m से लिखते हैं, तो फॉर्मूला होता है y2 - y1 अपॉन x2 - x1। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है OQ है ना, उसका कोऑर्डिनेट Q का कोऑर्डिनेट मान लेते हैं ये है x1, y1 एंड O का जो दिया हुआ कोऑर्डिनेट 0,0 इसको मान लेते हैं x2, y2 है। तो क्या हो जाएगा यहाँ से y2 - y1 यानी 0 माइनस ऑफ -2 यानी यहाँ से आ गया +2 अपॉन 0 - 4। तो यहाँ से क्या आ गया 0 + 2 यानी 2 माइनस का 4 कट गया ये 2 टाइम्स में, यानी यहाँ से आ गया -1/2। तो स्लोप क्या हो गया, स्लोप सॉल्व क्यों लिखा था सोल्यूशन यहाँ पे, स्लोप ऑफ लाइन OQ क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू -1/2। 5 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर कह रहा है विदाउट यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम सो दैट द पॉइंट 4,4, 3,5 एंड -1,1 आर दी वर्टिसेस ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल। तो यहाँ पे कैसे दिखाएंगे, जैसे अगर राइट एंगल ट्रायंगल दिखाना हो ना तो कैसे होगा, सपोज कि ऐसे कोई ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है ABC, और अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है ना, तो BC पे AB क्या है, परपेंडिकुलर है। तो जो हम लोग जानते हैं कि अगर दो लाइन परपेंडिकुलर है एंड उसका स्लोप अगर AB का स्लोप मान लें, स्लोप इसका दिया हुआ है M1 एंड BC का जो स्लोप है वो मान लेते हैं M2 है, तो दोनों का जो प्रोडक्ट होता है M1 × M2 ये बराबर होता है -1 के। तो क्या करते हैं AB का स्लोप निकालते हैं, फिर BC का स्लोप निकालते हैं। तो अगर AB एंड BC का स्लोप निकालें और दोनों का प्रोडक्ट अगर -1 के बराबर आ गया, इट मीन्स क्या होगा, ये दोनों परपेंडिकुलर होगा, है ना। तो बस वही काम करना है। तो पहले यहाँ पे इसको मानते हैं A, इसको मानते हैं B, इसको मानते हैं C। अब यहाँ पे ABC जो लिए हैं, अब ये पॉइंट हमें भी नहीं पता कि कौन A है, कौन B है, कौन C है, इसी कारण से अभी ABC नामकरण नहीं करते हैं। एक तो बताने के लिए बताएं कि कैसे हम लोग दिखा सकते हैं कि जो राइट एंगल ट्रायंगल होगा, है ना। तो पहले स्लोप निकाल के फिर नामकरण करेंगे, कौन A है, कौन B है, कौन C है। तो पहले निकालते हैं स्लोप ऑफ AB। तो AB का स्लोप क्या हो जाएगा, फॉर्मूला y2 - y1 अपॉन स्लोप का जो फॉर्मूला होता है y2 - y1 अपॉन x2 - x1। तो बस यहाँ पे डाटा को पुट करते हैं, क्या हो जाएगा 5 - 4 अपॉन 3 - 4।
यहाँ से आ गया 5 माइनस 4 हो गया 1 एंड 3 माइनस 4 यहाँ से आ गया -1 यानी स्लोप ऑफ ए बी हो गया -1। अब निकालते हैं स्लोप ऑफ बी सी, क्या हो जाएगा -1 माइनस 5 अपॉन -1 माइनस 3। तो यहाँ से क्या आ गया -6 अपॉन माइनस का 4, माइनस से माइनस कटा, ये कटा 2 टाइम्स यानी 3 2 जा 6, यहाँ से आ गया 2 2 जा 4 यानी 3/2 आ गया। एंड यहाँ पे निकालेंगे स्लोप ऑफ ए सी। तो स्लोप ऑफ ए सी क्या हो जाएगा -1 माइनस 4 अपॉन -1 माइनस 4, क्या आ जाएगा -5 अपॉन यहाँ आ गया -5 कट के हो गया 1। अब अगर यहाँ पे देखें तो स्लोप m इंटू एम ऑफ ए बी, स्लोप ऑफ ए बी बात करें इंटू स्लोप ऑफ ए सी, ये आ जा रहा है -1 इंटू 1 यानी -1 आ गया। यानी ए बी और ए सी जो है आपस में परपेंडिकुलर है ना। इट मीन्स क्या हुआ कि यहाँ पे होगा ए, यहाँ पे होगा बी एंड यहाँ पे होगा सी। तो ए सी एंड ए पी यहाँ पे क्या हो गया एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है। यहाँ से शो हो गया कि जो यहाँ पे ए बी सी होगा वो राइट एंगल ट्रायंगल होगा, है ना। चलते हैं नेक्स्ट सवाल 7 नंबर। कह रहा फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन विच मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विथ द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस मेजर्ड एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ पे हम लोग कहा जा रहा है कि यहाँ पे क्या करते हैं, पहले एक्सिस को ड्रॉ करते हैं। कहा जा रहा है कि ये एक्स एक्सिस है एंड ये वाई एक्सिस है। एक लाइन है जो वाई एक्सिस से 30 डिग्री एंगल बना रहा है ना, वाई एक्सिस से 30 डिग्री एंगल बना रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। इट मीन्स वाई एक्सिस से इस डायरेक्शन में बना रहा है, वाई एक्सिस से इस डायरेक्शन में बना रहा है 30 डिग्री। तो यहाँ से ये 30 डिग्री है ना। तो हम लोग क्या कहा जा रहा है, हम लोग कहा जा रहा है कि निकालना है हम लोग को स्लोप ऑफ द लाइन। तो अगर लाइन का अगर यहाँ पे अगर एंगल दिया हुआ है ना, तो यहाँ पे 30 डिग्री दिया हुआ है और यहाँ पे हम लोग जानते हैं क्या होता है इसके बीच का एंगल 90 डिग्री है। तो यहाँ से हम लोग एक्स एक्सिस से निकाल सकते हैं इस लाइन के बीच का इंक्लिनेशन। तो पूरा क्या हो जाएगा इंक्लिनेशन, थीटा यहाँ पे हो जाएगा 120 डिग्री, क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री है और यहाँ पे 30 डिग्री है ना। तो क्या होता है, तो यहाँ पे स्लोप का रूल कहता है कि से ये दिया हुआ है एक्स एक्सिस दिया हुआ है, ठीक है ना। और कोई लाइन यहाँ पे है, एक एल लाइन है जो एक्स एक्सिस के साथ सपोज थीटा बना रहा है एंगल। तो जो इसका स्लोप होता है, स्लोप हो जाता है इस लाइन का tan थीटा। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बहुत जगह यूज आएगा, है ना, कि अगर एक्स एक्सिस के साथ कोई लाइन अगर एंगल थीटा बना रहा है तो जो उसका स्लोप होगा वो tan थीटा होगा। बशर्ते एक चीज़ यहाँ पे कंडीशन लगना चाहिए कि पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से होना चाहिए। इट मीन्स एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। अब यहाँ पे निकालते हैं, क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा इस केस में 120 डिग्री। तो जो स्लोप होगा क्या हो जाएगा tan ऑफ 120 डिग्री एंड यहाँ से क्या हो जाएगा tan ऑफ 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री। एंड tan 90 प्लस थीटा क्या होता है, tan 90 प्लस थीटा होता है माइनस ऑफ cot थीटा। यहाँ से माइनस cot 30 आ गया और cot 30 का वैल्यू होता है √3, यानी यहाँ से आ गया माइनस का √3। तो स्लोप जो निकालना था वो क्या आ गया -√3, है ना। तो 7 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर कह रहा है विदाउट यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला सो डैट पॉइंट्स -2, -1, 4, 0, 3, 3 एंड -3, 2 आर दी वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम। तो हम लोग को यहाँ पे शो करना है कि जो चारों वर्टेक्स दिया हुआ है वो एक पैरेललोग्राम का वर्टेक्स है। तो कैसे शो कर सकते हैं, तो पैरेललोग्राम में हम लोग एक चीज़ जानते हैं ना कि जो अपोजिट साइड होता है वो क्या होता है, पैरेलल एंड इक्वल होता है। तो अगर हम लोग ये शो कर दिए कि दोनों पैरेलल है तो इक्वल शो करने की जरूरत होगा ही नहीं,
यहाँ पे बस हम लोग काम क्या कर दें कि ये जो लाइन दिया हुआ है ये इसके पैरेलल है एंड ये इसके पैरेलल है, तो काम हो जाएगा। से ये ए है, ये बी है, ये सी है एंड ये डी है। तो बस दिखाना है पैरेलल। अब पैरेलल कैसे दिखाएंगे, तो बस ये दिखा देना है कि जो स्लोप है वो इक्वल है। स्लोप इक्वल इट मीन्स पैरेलल, है ना। कैसे, किससे, ये है एक एक्स एक्सिस, अगर ये एक्स एक्सिस है तो इसके साथ जो भी एंगल, जो भी थीटा एंगल बना रहा होगा, है ना, उसका स्लोप इक्वल होगा। एंड जब ये दोनों पैरेलल लाइन होगा इट मीन्स ये ट्रांसवर्सल लाइन है, और ट्रांसवर्सल लाइन में क्या होगा, ये एंगल कोरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है, इक्वल होता है, यानी दोनों थीटा हो जाएगा। तो थीटा अगर इक्वल देन स्लोप इक्वल, क्योंकि फॉर्मूला लगेगा टेन थीटा का दोनों में। तो इसी कारण से कोई भी पैरेलल लाइन होता है उसका स्लोप हमेशा सेम होता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, पहले निकालेंगे ए बी का स्लोप, फिर निकालेंगे बी सी का स्लोप, फिर निकालेंगे सी डी का स्लोप और फिर निकालेंगे ए डी का स्लोप। अगर ए बी और सी डी का स्लोप इक्वल आया देन एंड ए डी एंड बी सी का स्लोप इक्वल आया देन दोनों लाइन पैरेलल हो गया। तो यहाँ पे मान लेते हैं ये ए है, ये बी है, ये सी है एंड ये डी है। तो पहले निकालते हैं स्लोप ऑफ ए बी। फॉर्मूला y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 यानी 0 माइनस ऑफ -1 अपॉन 4 माइनस ऑफ -2, तो क्या आ जाएगा 0 प्लस 1 अपॉन 4 प्लस 2, तो यहाँ से आ गया 1/6। अब निकालेंगे स्लोप ऑफ बी सी, क्या हो जाएगा 3 माइनस 0 अपॉन 3 माइनस 4, यहाँ से आ गया 3 अपॉन -1 यानी -3 आ गया। अब निकालेंगे स्लोप ऑफ सी डी। सी डी का स्लोप निकालेंगे, क्या हो जाएगा 2 माइनस 3 अपॉन -3, तो 2 माइनस 3 हो गया -1 अपॉन -3 हो जाएगा -6, ये कट गया एंड यहाँ से आ गया 1/6। अब निकालेंगे स्लोप ऑफ ए डी, स्लोप ऑफ ए डी, तो क्या हो जाएगा 2 माइनस ऑफ -1 एंड 2 प्लस 1 अपॉन -3 एंड माइनस ऑफ -3 एंड माइनस ऑफ -2 एंड यहाँ से आ गया प्लस का 2, तो यहाँ से क्या हो गया 2 प्लस 1 3 एंड -3 प्लस 2 हो जाएगा -1 एंड यहाँ से आ गया स्लोप -3। तो यहाँ से देख सकते हैं कि ए बी एंड सी डी का जो स्लोप है, ए बी का स्लोप बराबर आया सी डी के स्लोप से एंड बी सी का जो स्लोप आया वो ए डी के बराबर आया, यानी यहाँ से क्या हो गया स्लोप इक्वल देन लाइन्स आर पैरेलल, है ना। तो ये अगर स्लोप इक्वल आ गया तो यहाँ से कह सकते हैं दिस इम्प्लाइज ए बी पैरेलल टू सी डी, एंड अगर स्लोप बी सी और ए डी का इक्वल आया इट मीन्स बी सी जो होगा वो पैरेलल होगा ए डी के, एंड जब दोनों पैरेलल आ गया इट मीन्स क्या फॉर्म किया बी सी डी, एक पैरेललोग्राम फॉर्म किया। तो यहाँ से 8 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 9, इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है फाइंड द एंगल बिटवीन द एक्स एक्सिस एंड द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स 3,-1 एंड 4,-2। तो क्या करते हैं, पहले यहाँ पे ड्रॉ करते हैं एक्स एक्सिस से, ये एक्स एक्सिस है एंड एक लाइन ड्रॉ करते हैं जो पास कर रहा है पॉइंट 3,-1 एंड 4,-2 का, है ना, पास कर रहा है इससे। तो ऐसे कुछ ड्रॉ करते हैं एक लाइन, ये हो जाएगा, और इसमें मार्क करते हैं क्या कि ये पॉइंट से मान लेते हैं कि ये है 3,-1 एंड ये पॉइंट है 4,-2। तो अब निकालते हैं इसका स्लोप। तो अगर स्लोप निकालें हम सबसे, ये P पॉइंट है और ये Q पॉइंट है, तो स्लोप ऑफ पी क्यू क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ पी क्यू अगर निकालें तो हो जाएगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 फॉर्मूला। तो यहाँ से हो जाएगा -2 माइनस ऑफ -1 यानी यहाँ से आ गया +1 अपॉन 4 -3
यानी यहाँ से आ गया -2 + 1 हो जाएगा 1 एंड 4 - 3 हो जाएगा 1, यानी स्लोप आ गया PQ का -1। हम लोग जानते हैं कि स्लोप क्या होता है, कोई भी लाइन का एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाया है उसी का tan थीटा, यानी यहाँ पे क्या दिया हुआ है tan थीटा इक्वल टू दिया हुआ है -1, है ना, यही ना एंगल होगा एक्स एक्सिस और इस लाइन के बीच। तो यहाँ से थीटा क्या आ गया, tan थीटा इक्वल टू -1 है, तो थीटा इक्वल टू आ गया यहाँ से 135 डिग्री, क्योंकि tan 135 डिग्री होता है -1। तो यहाँ से 9 नंबर का निकल गया एंगल 135 डिग्री होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द स्लोप ऑफ अ लाइन इज डबल ऑफ द स्लोप ऑफ अनदर लाइन, कि एक लाइन का स्लोप जो है वो दूसरी लाइन का डबल है। कह रहा है इफ टेंजेंट ऑफ द एंगल बिटवीन देम इज 1/3, तो फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन्स। तो कहा यह जा रहा है ना हम लोग को कि दो लाइन है, सर ये दिया हुआ है एक लाइन एंड एक लाइन ये है। तो यहाँ पे हम लोग को दिया गया है, दिया हुआ है कि जो इसका स्लोप अगर से m है तो इसका जो स्लोप होगा वो हो जाएगा 2m, है ना, और इसके बीच जो टेंजेंट ऑफ द एंगल बिटवीन देम, अगर इसके बीच एंगल थीटा बन रहा है तो जो tan थीटा होगा वो है 1/3। तो कहा जा रहा है कि निकालो m और 2m। तो यहाँ पे अगर दोनों के बीच का एंगल थीटा है ना, और अगर स्लोप दोनों का मान ले, इसका स्लोप m1 है और इसका स्लोप m2 है, तो फॉर्मूला होता था एंगल बिटवीन देम, कि अगर कोई लाइन है जिसका स्लोप दिया हुआ है m1, दूसरा लाइन है जिसका स्लोप दिया हुआ है m2, है ना, और वो दोनों लाइन इंटरसेक्टिंग है, तो जो उसके बीच का एंगल होता है वो हो जाता है tan थीटा इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, अगर tan थीटा यहाँ पे दिया हुआ है 1/3 इक्वल टू मॉडुलस ऑफ m1 क्या दिया हुआ है, m1 दिया हुआ है m माइनस m2 क्या दिया हुआ है तो 2m अपॉन 1 प्लस m1 क्या हो जाएगा m इंटू m1 तो m हो गया तो m2 हो जाएगा 2m, तो यहाँ से आ गया 2m अपॉन यहाँ से 1/3 तो 1/3 रहेगा एंड m माइनस 2m, तो यहाँ से आ गया माइनस ऑफ m अपॉन यहाँ पे आ गया 1 प्लस 2m का स्क्वायर। तो यहाँ से मॉडुलस जब हटाएंगे तो एक बार प्लस होगा 1/3 एंड एक बार होगा -1/3, यानी यहाँ से आ गया -m अपॉन 1 प्लस 2m स्क्वायर इक्वल टू 1/3 एंड एक आ जाएगा यहाँ से कि -m अपॉन 1 प्लस 2m स्क्वायर इज इक्वल टू -1/3। तो माइनस से माइनस कट गया एंड यहाँ से इसको जब सॉल्व किए तो क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे यहाँ से आ गया 1 प्लस 2m स्क्वायर इज इक्वल टू -3m एंड यहाँ से आ जाएगा ये, यहाँ से क्वाड्रेटिक बना 2m स्क्वायर माइनस 3m साथ में +1 इक्वल टू 0 एंड जब इसको सॉल्व किए आया 2m स्क्वायर, मिडिल टर्म स्प्लिट किए तो आया यहाँ से 3m, तो यहाँ से हो सकता है ये 2m और साथ में -m + 1 इक्वल टू 0। इन दोनों जगह से अगर 2m कॉमन लिए तो यहाँ बचा m और यहाँ बचा -1 एंड इन दोनों जगह से अगर -1 कॉमन लिए तो यहाँ बचा m, यहाँ बचा -1, दिस इज इक्वल टू 0। m -1 दोनों जगह से कॉमन आया एंड यहाँ से आ गया 2m - 1 इक्वल टू 0 एंड जब इसको इक्वेट किए तो यहाँ से आ गया एक का स्लोप 1 एंड यहाँ से अगर इसको जब 0 से इक्वेट किए तो आ गया m इक्वल टू 1/2। यहाँ से m का दो वैल्यू आ गया, एक आ गया 1 एंड एक आ गया -1/2। इसमें गलती हो गया -3 को जब हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे तो ये +3m हो जाएगा, तो यहाँ भी प्लस होगा, यहाँ भी प्लस होगा एंड यहाँ पे भी प्लस, यहाँ भी प्लस, तो इन दोनों जगह पे भी प्लस, यानी जो आएगा m वो -1 आएगा एंड -1/2 आएगा। तो यहाँ से स्लोप आ गया -1 और दूसरा आ गया -1/2 एंड दूसरा क्या आ गया, अगर इसको सॉल्व किए तो यहाँ से आया 1 प्लस 2m स्क्वायर इक्वल टू 3m एंड यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से आ गया जब 3m को लेफ्ट हैंड साइड किए तो होगा 2m स्क्वायर माइनस 3m साथ में +1 इक्वल टू 0, यानी यहाँ से जिसको ऐसे सॉल्व किए थे क्या हो जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 2m स्क्वायर माइनस का 2m एंड यहाँ से आ जाएगा
माइनस एम प्लस वन इक्वल टू 0। एंड यहाँ से आ गया, जब 2m कॉमन लिए तो यहाँ बचा m माइनस वन, एंड जब यहाँ से माइनस वन कॉमन लिए तो यहाँ बचा m माइनस वन। एंड यहाँ से आ गया m माइनस वन कॉमन, तो यहाँ बचा 2m माइनस वन इक्वल टू 0। तो जब इसको 0 से इक्वेट किए m माइनस वन को, तो दिया m इक्वल टू 1। एंड जब 2m माइनस वन को 0 से इक्वेट किए तो यहाँ से m इक्वल टू आया 1/2। तो यहाँ से अगर देखें तो m इक्वल टू जब माइनस वन लिए तो सेकेंड वाले लाइन का स्लोप क्या हो जाएगा। जब m इक्वल टू हम लोग माइनस वन लिए तो जो सेकेंड वाली लाइन था वो क्या था, 2m था। तो ये अगर L1 का स्लोप है, से इसको मान लेते हैं कि ये L1 है और ये L2 है। तो L1 का स्लोप अगर माइनस वन लिए तो L2 का स्लोप क्या हो जाएगा, m1 m2, ये हो जाएगा -2, क्योंकि 2 टाइम्स था। अगर L1 का स्लोप हम लोग लिए m1 इक्वल टू लिए अगर हम लोग -1/2, तो जो L2 का स्लोप होगा यानी m2 वो क्या हो जाएगा 2 टाइम्स यानी -1, है ना। लेकिन केस 2 में अगर हम लोग लिए 1, ये है केस 1 के लिए एंड ये है केस 2 के लिए। अगर हम लोग लिए m इक्वल टू 1 यानी m1 इक्वल टू 1, तो m2 इक्वल टू आ गया 2। एंड अगर m1 इक्वल टू लिए हम लोग 1/2, तो m2 इक्वल टू आया 1। यहाँ से टोटल 4 केस पॉसिबल हुआ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि अ लाइन पासेस थ्रू x1, y1 एंड h, k इफ स्लोप ऑफ द लाइन इज m। कहा जा रहा है कि एक लाइन है जो पास कर रहा है, ऐसे ड्रॉ करते हैं लाइन। कहा जा रहा है कि ये पास कर रहा है x1, y1 एंड h, k को। आगे कहा जा रहा है कि इफ स्लोप ऑफ द लाइन इज m, इसका स्लोप दिया हुआ है m। एंड कहा जा रहा है कि सो डैट k माइनस y1 इज इक्वल टू m टाइम्स h माइनस x1, है ना। तो अगर इसको नामकरण करें p, इसका नामकरण करें q, तो क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ अगर पी क्यू निकालें तो बाय पॉइंट्स क्या हो जाएगा k माइनस y1, क्योंकि y2 माइनस y1 होता है, तो k माइनस y1 अपॉन h माइनस x1। बट स्लोप जो है पी क्यू का वो तो दे रखा है कि ये तो m है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, m इक्वल टू हो जाएगा k माइनस y1 अपॉन h माइनस x1। और यहाँ से क्या आ गया, k माइनस y1 इज इक्वल टू आ गया m टाइम्स h माइनस x1। तो यहाँ से ये भी क्वेश्चन सॉल्व हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पे ये पूरा एक्सरसाइज जो था वो कंप्लीट हो गया।